मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से दामोदर अष्टकम के आखिरी इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्तेस्तु धाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयाधरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्याम्। नमस्तेस्तु दाम्ने, नमस्कार है उस रस्सी को। नमस्तेस्तु दाम मतलब रस्सी, स्फुरदीप्ति दाम्ने, हे प्रभु तू उस स्फुरदीप्त जहां से ब्रह्म ज्योत निकलती है, तू उसका पूर्ण जहां से वो निकलती है, तू ही उसका स्तोत्र है। त्वदीया उदरायत विश्वस्य दाम्ने, तेरा उदर, उदर मतलब तेरा पेट इतना बड़ा है
कि कई कई ब्रह्मांड उसमें समा जाएं। लेकिन आज नमस्कार है उस रस्सी को जिसने इतने बड़े पेट को बांध दिया, नमस्कार है। और किस रस्सी को खास नमस्कार कर रहे हैं? नमो राधिकाय, नमस्कार है उस राधा का, उस राधा जी की प्रेम की रस्सी का नमस्कार। और उन प्रियाओं का, उन गोपियों का नमस्कार जिस प्रेम से उन्होंने कृष्ण को किया। नमो अनंत लीलाय, ऐसी अनंत लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं। नमस्कार है उन प्रियाओं के प्रेम का, उन गोपियों का। देखिए, आज हम कुछ गोपनीय बात करी कि ये गोपियों का प्रेम भगवान का, कृष्ण का, ये क्या है। एक आम व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी गुरु और वैष्णवों की कृपा से आज हम उसको थोड़ा सा बखान करेंगे। श्रीमद् भागवतम, कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं उन गोपियों के प्रेम के बारे में? न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम साधुकृत विबुदायुष्य पीव माँ भजनम दुर्जर गे श्रृंखला संवृक्षच प्रतियतु साधुनाम। न पार्यो हम, मैं उस प्रेम का पार नहीं पा सका। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं मैं पार नहीं पा सका। न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम, अब मैं उस बंधन में फंस गया जो गोपियों ने प्रेम किया मेरे साथ। पहली बात, अब हम इतनी ऊंची बात जो कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम जिससे कृष्ण भी उतना प्रेम उनको नहीं कर पाए। भगवत गीता को झूठा कर दिया भाई। भगवत गीता में क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तदैव भजामे हम, जो जितना मेरा शरणागत होगा उतनी शरणागति मैं उसको दूंगा, उतना मैं आगे आऊंगा। इसका मतलब, और यहां पे कहते हैं ना पार्यो हम, भागवत में कह दिया ना पार्यो हम, मैं पार नहीं पा सका जो गोपियों ने प्रेम किया। क्यों भाई? कहते हैं कि मैं यशोदा मैया को नहीं भूल सका, मैं अपनी गैयाओं को नहीं छोड़ सका, मैं नंद बाबा को नहीं छोड़ सका। गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। ये गोपियां कौन है? तत्व से देखा जाए तो गोपियां क्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस तबिर्यो इवा निज रूपातया कलाभि गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिए। आनंद चिन्मय रस, कृष्ण अपने ही उस रस को विस्तार करते हैं अपनी शक्ति से। आनंद चिन्मय रस, चिद रस है वो, चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, अपनी ही प्रतिमूर्ति, अपनी ही शक्ति से इन गोपियों को बनाते हैं। उनकी की शक्ति है ये प्रतिभाविताभिस। तबिर यो इवा निज रूपातया, अपने निज रूप को विस्तार करते हैं और गोपियां बन जाते हैं। निज रूपातया कला भी, अपनी उन कलाओं से अपने ही आनंद लेते हैं, अपना ही विस्तार करते हैं। अब गोपियों का खुद ही विस्तार किया ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन रस दृष्टि से जब देखा जाए तो यही कृष्ण उसमें डूब जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, बड़ा अमीर है, उसके घर में स्विमिंग पूल है, उसने अपने ही पैसे से उस स्विमिंग पूल तालाब को बनाया। अब उसमें क्या वो डूब नहीं सकता? उसमें तैर नहीं सकता? उसमें आनंद ले सकता है? हालांकि वो उसी का ही है, तो इसमें क्या है? उसी तरह से आनंद चिन्मय रस, उस आनंद के सागर में खुद ही डूबते हैं अपनी ही शक्तियों का विस्तार करके। कृष्ण कोई अपूर्ण नहीं है, वो भगवान है, लेकिन अपनी उसको किसी स्त्री के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक कामुक व्यक्ति, क्योंकि वो अपूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण परमात्मा के रूप में उनके हृदय में भी बैठे हैं, तो बाहर आके अगर लीला करते हैं तो क्या बुरा है, क्या खराबी है इसमें? क्योंकि वो परमात्मा है और वो इस रस को बांट सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। ये बातें एक व्यक्ति को यहीं तक ही हम समझा सकते हैं, इसके आगे संतों की कृपा चलेगी। इस संसारिक लोग जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, उसको हम ये समझा सकते हैं, जैसे आज हम एक रास्ता तय कर रहे हैं, भोगवादियों से लेकर उस ब्रज के रसिकों तक। ये रास्ता मेरे पास कुछ ही मिनटों का समय है। आज हम
पहले जो हमने अभी बात करी, भगवान ने बोला कि मैं हमेशा के लिए ऋणी हो गया उन ब्रजवासियों के, न पार्यो हम। भगवत गीता में उन्होंने ज्ञान की परिभाषा में बोला कि जो जितना मेरे शरणागत होगा उतनी मैं उसको शरणागति दूंगा। भोगवादियों को न भगवत गीता से मतलब है और ना भागवत से, श्रीमद् भागवत से मतलब है। हम अपने आप को हिंदू कह देंगे, हम अपने आप को सनातन धर्मी तो कह देते हैं, लेकिन कई लोगों को अभी तक यह भी नहीं पता कि भागवत, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में क्या अंतर है। भागवत जो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा इसके 18,000 श्लोक हैं जो हमें ज्ञान और उस ब्रज के प्रेम तक हमें लेके जाते हैं। भगवत गीता आत्मज्ञान, कर्म योग, ध्यान योग, साख्य योग, भक्ति योग, इस सब ज्ञान योग इसके बारे में बताती है। इसमें 700 श्लोक है। भोगवादी जो संसार के भोग विलास में मस्त हैं, इंद्रिय तृप्ति और इस शारीरिक सुख में, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। 99.9% लोग भोगवादी हैं संसार में, उनको कुछ लेना देना नहीं आत्मा से या किसी से। मृत्यु की बात करी भी जाए तो कहेंगे अरे भाई ये कोई नई बात थोड़ी ना है, मृत्यु उनके लिए बड़ी आसान सी चीज है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं मृत्यु के बाद कहां जाना है। वो ये भूल जाते हैं कि जन्म में दुख कितने हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक सफर है। उसके बाद आत्मा तो अमर है, आत्मा मरती नहीं है। शरीर 5 तत्व का मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन वो अपने भोग विलास में इतने अंधे हो गए। प्रहलाद महाराज 7वें सिकंद श्रीमद् भागवत, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातन धर्मी हैं, अपने आप को हम सनातन धर्मी मानते हैं, तो हमें इन बातों को मानना है। क्योंकि भगवान ने क्या बोला, अश्रद्धा न पुंसा धर्मस्य से परंतपा अप्राप्य माम निर्वंतन्ते मृत्यु संसार सागरे। भगवत गीता, अश्रद्धा, जिन व्यक्तियों को इन भगवत गीता और भागवत पे श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा ना पुंसा धर्मस्य से परंतपा अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त नहीं करेगा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार सागरे, वो मृत्यु के संसार में वापस गिरा जाएगा। भगवत गीता ना मानो। तन हम दुष्टा क्रूरन संसारेषु नराधमा क्षामी अजाश्रम अश्रुमान असुरेषु इवा योनेषु। जो दुष्ट लोग हैं, जो इन चीजों को, आत्मज्ञान, भगवत गीता, इनको नहीं मानते, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, तन अहम दुष्टा क्रूरन, मैं क्या करता हूं, तन अहम, मैं ये करता हूं, दुष्टा क्रूरन, जो दुष्ट लोग और क्रूर लोग हैं, जो इस संसार के भोग विलास, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। वो मनुष्य होते हुए भी जानवर के स्वरूप में खाना पीना सोना और मैथुन के उसमें लगे हुए हैं। अप्राप्य मान निवर्तन्ते, मुझे वो प्राप्त नहीं करेंगे। कृष्ण कह रहे हैं मृत्यु संसार सागरे, अब मैं वापस उनको इस संसार के मृत्यु, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में भेजता ही रहूंगा। ये है भोगवादियों की बातें जो भगवान ने कही। प्रहलाद महाराज भी इन भोगियों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उनका इस दामोदर अष्टकम से कोई लेना देना नहीं, उनका भगवान रस्सी से बन गई कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं हमारे को क्या। लेकिन अगर कहां पे हिंदुत्व की बात आती है तो हम सबसे पहले हिंदू हैं जी, हम भी तो भगवान को मानते हैं। क्या है, हम भी तो भगवान की दी हुई चीज है, ये परिवार भगवान का, ये शरीर भगवान का, इसलिए हम भगवान को मानते हैं। वो यहां तक कह के बात को समाप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, इस बात को सुने। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावाम इताम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि बहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर जनस्य मोहा यम मम ममेति। ये संसार भोगवादियों से भरा हुआ है। मैथुनी भवाम इताम, सारे ही 99.9% क्या 99.99 सारे भोग विलास में पड़े हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पुंसा स्त्रिया, और कैसा भोग विलास, पुरुष और स्त्री का खिंचाव। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावामिताम, और मैथुनी संबंध
सेक्स का संबंध से वो इतने ओतप्रोत हो गए हैं कि वो भूल गए हैं आत्मज्ञान को, कि इस शरीर में बैठी हुई आत्मा है। भवामिताम त्योर मिथो हृदय ग्रंथि महु, और पुरुष और स्त्री, स्त्री पुरुष का जो खिंचाव हृदय ग्रंथि, जो मिलते हैं और हृदय की गांठ बंध जाती है। उस हृदय की गांठ बंधने से वो परिवार बसाते हैं और एक दूसरे को अपना समझते हुए उनके पुत्र परिवार होते हैं। और वो इस गांठ में, जिसको कहते हैं झूठी गांठ, मिथो, झूठी गांठ में बंध गए। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर, और इस परिवार के बाद वो घर बसाते हैं, घर होता है और उसका विस्तार होता है। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर, सुता मतलब बच्चे होते हैं, परिवार होता है, वितैर उसकी एक्सटेंशन होती है, उसका बढ़ावा होता है, वो विस्तार होता है। वितैर जनस्य मोहा, ऐसा जन, मोहा मतलब मोह में पड़ के, इल्यूजन, वो इस संसार की असत्यता में पड़ के मैं और मेरा करता हुआ इस संसार से चला जाता है। ये है भोगवादियों की कहानी। वो यहीं तक ही रहते हैं, उनको सिर्फ भोग चाहिए, उनको इस आत्मा या ये दामोदर अष्टकम, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये हुई भोगवादियों की कथा। भोगवादियों से बढ़ के आते हैं जो इस संसार को झूठा तो मान लेते हैं, लेकिन भगवान को सत्य ना मानते हुए भगवान को ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म ज्योत, उसमें जाके मिल जाना है। शरीर झूठा है, ये सब झूठा है, भगवान का शरीर नहीं हो सकता। हम ये मानते हैं कि भगवान का ये शरीर ऐसा 5 तत्व का नहीं है, लेकिन भगवान का दिव्य शरीर है। वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व का नहीं बना, वो दिव्य है। भगवान ने इस बात को कहा भगवत गीता में कि मेरा शरीर दिव्य है। अवजनांति माम मूढ़ा मनुष्यम तनु अश्रुतम, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं, लोग मेरे परम भावम अवजनांतो, नहीं जानते परम भाव को। तो ब्रह्मवादी ऐसे अपराधी होके वो भगवान की लीलाओं को नहीं मानते। ब्रह्मवादी, ज्ञानवादी, ज्ञानवादी परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, वो भगवान के परमात्मा स्वरूप को मानते हैं। कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके 4 भुजाएं हैं, वो नारायण का स्वरूप है, वो बैठे हैं। उनसे एक सीमित रूप का प्रेम कर सकते हैं कि भगवान हमारे रक्षक है, हम भगवान के दास हैं। लेकिन परमात्मा जो शंख चक्र गदा पद्म नारायण रूप में है, वो क्या उनके मां की रस्सी से कभी बंध गए? वो तो 4 भुजाओं वाले नारायण है, उनकी मां का वो तो भगवान है। तो यहां पे प्रेम भी, भक्तों का प्रेम जब परमात्मा से होता है, वो एक सीमित स्थिति तक, भगवत्ता तक रहता है। भगवत्ता मतलब भगवान भगवान है, मैं उनका दास हूं, यहां तक रह सकता है। उसके ऊपर जो प्रेम की लीलाएं हैं वहां पे नहीं रह सकती, क्योंकि वो भगवत्ता ऐश्वर्यता से सीमित हो जाता है, वो प्रेम सीमित हो गया। हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, अब भगवत्ता बड़ी ज्यादा है, हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं। तो ये कथा कहां से चल रही है? हमने कहा कि भगवान की कथा जो भोगवादी है उनको कोई मतलब नहीं, ज्ञानवादी ब्रह्मवादियों को भी इन लीलाओं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इस संसार के प्रेम से दुखी हो गए। तो वो कहते हैं प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो ये शरीर देख के दुखी हो गए तो कहते हैं शरीर हो ही नहीं सकता उस सत्य का। तो हम कहते हैं ऐसा शरीर नहीं हो सकता, लेकिन उसका शरीर है और वो शरीर दिव्य है। वो 5 तत्व का, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्व का नहीं बना, ये मिट्टी है। आत्मा इससे अलग है। अब ज्ञानवादी और ब्रह्मवादियों की कथा से आगे निकलो। परमात्मावादी जो भगवान को परमात्मा रूप में मानते हैं, इस संसार को झूठ मानते हुए, वो संबंध एक सीमित रूप में हो सकता है। उससे आगे का संबंध अब आते हैं जब हम भगवान का रूप मानते हैं। भगवान मानते हैं कि भगवान प्रेम कर सकता है, आत्मा तो प्रेम करती है, लेकिन भगवान के साथ प्रेम का संबंध यहां से शुरू होता है, भगवान का प्रेम। आत्मा की शांति जब तक नहीं होगी, जब तक आत्मा का स्वरूप का जो विस्तार है, डेवलपमेंट, ये आत्मा की वो प्रेम भगवान तक नहीं पहुंचेगा। इसको मिलाने वाले संत होते हैं। अब हम आते हैं
भोगवादियों के पास। अगर भोगवादियों से पूछा जाए, अरे भाई सब कुछ तो भगवान का है, वो कहते हैं ये शरीर भी भगवान ने दिया, ये परिवार भगवान ने दिया, ये संसार भगवान ने दिया। हम कहते हैं ये कोई गलत नहीं है। वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े धार्मिक हैं क्योंकि भगवान ने दिया, हम वही कार्य कर रहे हैं क्योंकि भगवान का ही तो कार्य है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन और वो यहां तक कहते हैं, एक कथा आती, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, गीता का संसार। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आ गया हूं। ये गुरुदेव सुनाते हैं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, ये लो भगवत गीता, इसको पढ़ो और कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछो। वो वैरागी था, वो व्यक्ति गुरु से गीता ले ली और पहाड़ों पे जाके उसको पढ़ने लगा। वैरागी बन गया और पढ़ते रहा। अब उसने देखा एक दिन कि कुछ चूहे आते हैं और गीता को फाड़ देते हैं, कुत्ता उसको काट लेते हैं। गीता को बचाने के लिए उसने सोचा, अरे मैं बिल्ली ले आता हूं, बिल्ली को देख के चूहे नहीं आएंगे। वो बिल्ली ले आया। अब चूहे तो भाग गए, लेकिन बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली रुकेगी तब जब उसको दूध मिलेगा। अब ये जो व्यक्ति था, जो भगवत गीता पढ़ता था, अब उसको चूहों से तो राहत मिल गई, लेकिन बिल्ली के दूध की व्यवस्था करने लगी। अब क्योंकि जटाधारी बाबा बन गया, तो एक व्यापारी आता था उसके पास उसके दर्शन करने, जैसे कि लोग आ जाते हैं दर्शन करने महात्मा के। तो उस व्यापारी ने कहा, महात्मा जी हम आपको एक गाय ला देते हैं, तो इसका दूध का व्यवस्था हो जाएगी बिल्ली की, बिल्ली रहेगी तो चूहे नहीं आएंगे, आप भगवत गीता पढ़ सकेंगे, आपकी भगवत गीता को कोई काटेगा नहीं। महात्मा ने कहा ठीक है। व्यापारी जी दान दे गए गाय। अब गाय का दूध निकालने के लिए, गाय के चारे के लिए, तो महात्मा ने सोचा, अरे गांव में कोई व्यक्ति होगा उसको बुला लेता हूं, थोड़ा दूध उसको भी दे दूंगा, इधर बिल्ली को भी मिल जाएगा, हमारा काम भी चल जाएगा, मैं भी पी लूंगा और चूहे से भी राहत हो जाएगी। अब महात्मा जी ने देखा कि ये जो गाय दूध बिलोता है, ये जो गांव का व्यक्ति, ये चुराने लग गया दूध बचता ही नहीं था, बिल्ली को भी पूरा दूध नहीं मिल रहा था। तो इस महात्मा ने सोचा, अरे भाई क्यों ना एक स्त्री ले आऊं, उससे विवाह कर लेता हूं, ताकि वो इसको देख भी लेगी और जो भी दूध होगा घर पे ही रहेगा। तो महात्मा जी ने सोचा और विवाह कर लिया और स्त्री ले आए। कुछ ही समय बाद बच्चे भी हो गए। अब परिवार बड़ा हो गया। महात्मा जी तो यही सोच रहे थे, मैंने गीता के लिए किया, गीता के लिए चूहे भगाए, बिल्ली ले आए। बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए था तो गाय ले आया था मैं। यही तो कहा है कि गीता के लिए ही तो कर रहा हूं। और गाय को लाने के लिए आखिर में स्त्री ले आए ताकि गाय का ध्यान रखेगी। फिर बच्चे भी आ गए। तो जिस गुरुदेव के पास वो गया था, वो व्यक्ति जो महात्मा बन गया, एक दिन गुरुजी वहां से निकल रहे थे। जब उस चोटी के ऊपर से निकले गुरुजी निकले, तो उन्होंने देखा कि ये महात्मा तो मेरे पास आया था, इसको मैंने गीता दी थी। तो महात्मा जी के पास गुरुजी पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई तुम ठीक तो हो, सब कुशल तो है, कैसे हो? कहते हैं मैं कुशल हूं, गीता का संसार है, ये सब कुछ गीता के लिए किया। तो गुरुजी ने पूछा क्या किया? कहते गुरुजी गीता के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, ये है ये संसार की भोग वासना। हमारे अंदर जो भोग वासनाएं हैं वो इस संसार में हमें फंसा देती है। महात्मा जी ने ये नहीं समझा कि आखिर में वो परिवार और ये जो हमारे भौतिक संबंध है, यही तो हमारी माया, भगवान की माया फंसाने के लिए है। परिवार बुरा नहीं है, लेकिन अगर इस परिवार में रहते हुए हम भगवान का भजन करें तो ये सच में ही गीता का संसार होगा। लेकिन हम वो नहीं करते, इस संसार के पचड़े में पड़े रहते हैं और भोग विलास में पड़े रहते हैं।
भगवान को हम भूल जाते हैं और मैं और मेरा हम करते रहते हैं। तो भाई यहां पे आज हमने उस श्लोक का वर्णन किया कि वो गोपियों ने क्या किया। गोपियों ने अपना सब कुछ निछावर करके अपनी सारी आसक्ति भगवान में लगा दी। ये है नमस्तेस्तु दाम्ने। नमस्कार है उस रस्सी को जिसमें पूर्ण रूप से भगवान बंध जाते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसी रस्सी बांधनी है कृष्ण को। कैसी ये रस्सी जो प्रेम की है, भगवान को ना पैसा, ना ज्ञान, ना वैराग कुछ नहीं बांध सकता। भगवान को क्या बांध सकता है? ना रोध्यते च माम योगो। रोध्यते मतलब रोकना। भगवान भगवत गीता में उद्धव को संदेश देते हुए 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ना रोध्यते च माम योगो। मेरे को नहीं रोक सकता योग। कुछ योगी अपनी योग सिद्धियों से समाधि तक पहुंच तो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं नहीं रोक सकता मुझे, उससे नहीं पकड़ सकता। न रोध्यते च माम योगो ना साख्यम धर्मम इव च। ना साख्य योग, ना कोई धर्म रोक सकता मुझे नहीं पकड़ सकते लोग। अच्छा धर्म पालन करने से, परिवार धर्म पालन करने से भी मुझे नहीं रोक सकेंगे। न साख्यम धर्मम इव च न स्वाध्याय तपोत्यागा। स्व अध्याय मतलब बड़े बड़े श्लोक बोलना या बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करना। न स्वाध्याय, स्व अध्ययन करना। स्वाध्याय तपोत्यागा, तपस्या से और त्याग से भी। यथा अवरुदंते सत्संगा। मैं कहां से रुका जाऊंगा, मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा? सत्संगा, संतों के संग में मैं पकड़ा जाता हूं। संत कौन होता है? जो सिर्फ भगवान का स्मरण करवाता है। वो इस संसारिक बातों में किसी में भी ना उलझता है ना उलझाता है। आजकल देखा जाता है ऐसे लोग जाते हैं संतों के पास, जिसको हम संत कह देते हैं। संत भी कहते हैं आपका मंगल हो, परिवार में कुशल हो। तो कुशल और मंगल अपने कर्मों से होगा। जीवात्मा को एक स्वतंत्रता है, या वो इस मार्ग में चले जिसको कहते हैं अपवर्ग मार्ग, जो भगवान का रास्ता, और इस संसारिक मार्ग, यहां पे उसकी स्वतंत्रता है। वो यहां पे स्वतंत्रता ले सकता है। अगर वो संसारिक मार्ग लेता है तो वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। जो उसके कर्म है वो मिलेगा, और ये उसकी स्वतंत्रता है, चाहे वो ये आध्यात्मिक मार्ग ले ले। स्वतंत्रता हमारी है। भगवान ने जैसे भगवत गीता में अर्जुन को कह दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवत गीता के आखिर में कह दिया, मैंने तेरे को ज्ञान दे दिया अर्जुन, अब तू लड़ेगा या नहीं लड़ेगा तो तेरे कर्मों बंधन, और लड़ेगा तो तू मेरे आश्रित है। तो भगवत गीता के अनुसार हमें जहां भी हम हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा है तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। आइए अपनी स्वतंत्रता को अच्छी तरह इस्तेमाल करें। भगवान का नाम सुबह शाम उठते बैठते लें। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि
गोपाल